हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम विज़न का टेस्ट 2 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है आपका वो है बी कि जो फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स्थ स्केड्यूल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो फिफ्थ है वो बेसिकली सारे ऐसे एरिया से डील करती है जो कि आपका स्केड्यूल ट्राइब से कनेक्ट करती हो, और जो 4 स्टेट्स हैं जैसे मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जो स्केड्यूल एरियाज़ हैं या स्केड्यूल ट्राइब्स का जो एरियाज़ है बहुत सारे स्टेट्स में डिमार्केट किया गया है, उससे डील करती है। और अगर हम दोनों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही रिलेट करते हैं आपके एसटी के प्रोटेक्शन से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पंचायत के ऊपर है। पंचायत हम आपको पता है हमारे जो म्यूनिसिपल बॉडी है उसका एक पार्ट है। जो अर्बन जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उसका पार्ट है। तो इसका बेसिक फीचर्स आपको पता होना चाहिए ये आंसर करने से पहले। तो इसका आंसर है देखिए सी, क्योंकि जो हमारा पंचायत है अगर वो डिसॉल्यूशन उसका हो जाता है तो इट विल बी रिकन्स्टिट्यूटेड टू सर्व रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकल गवर्नमेंट एज अ सब्जेक्ट। तो बेसिकली आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आएगा। इसका सही आंसर है स्टेट लिस्ट। तो आपको इसमें पता होना चाहिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है, और साथ में जो ये रेसिडुअरी पावर्स किस बारे में बात करती है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, वो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर से। तो देखिए इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2। अगर हम दोनों का पावर देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो ऑर्डिनरी बिल को ओवरराइड कर सकती है। मतलब कि अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी अमेंडमेंट करती है तो उसको ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा भी सही है कि जो बिल रिजेक्ट किया जाता है बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एंड्स एंड बिकम्स डेड। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है आपका वो है 22। तो बेसिकली जो डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कमिटीज़ हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, 1, 2 और 3। मतलब कि ये तीनों कमिटीज़ जो हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर। देखिए बेसिकली एक पाइपलाइन है जो कि जो एनर्जी सप्लाई है रसिया से वो जर्मनी तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है आपका रसिया टू जर्मनी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है आपका 23 का बी, रसिया टू जर्मनी। अभी रिसेंटली रसिया यूक्रेन वार हुआ है इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, लेकिन यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये बेसिकली प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेट करता है। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है कि ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही है। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रिमूव होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसका चार्ज सिर्फ कुछ टाइम ले लेता है। ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये गलत है। ये ऐसा होता है कहाँ, तो अमेरिका में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कि जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से सही आंसर है 1 और 3। देखिए क्योंकि ये सही है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, लेकिन वो उसे अपने अनुसार हटा नहीं सकता। मतलब गवर्नर जब चाहे हटा नहीं सकता चीफ मिनिस्टर को, अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है कि ही कैन रिकमेंड डिसॉल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो सीएम है वो अपने मर्जी के अनुसार लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करता है टर्म ख़त्म होने से पहले ही, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर है सी, 1 और 3। 26 जो है वो है आपका इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो वो देखिए इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही है जो रिकॉग्नाइज करती है पार्टीज एज नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ द पोल परफॉर्मेंस। लेकिन साथ में इलेक्शन कमीशन के पास वो रिकॉग्निशन ग्रांट करने का भी राइट है टू पॉलिटिकल पार्टीज़ डिटरमाइन द राइट्स टू सर्टन प्रिविलेजेस। मतलब कि अगर वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल अगर पार्टी है तो उसको कुछ अलग प्रिविलेजेस मिलते हैं, अगर वो स्टेट पार्टी है तो उसको अलग प्रिविलेज मिलता है, और ये इलेक्शन कमीशन ही डिटरमाइन करती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलग अलग मतलब कि बॉडीज़ के चेयरमैन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि किस
के वो चेयरमैन हैं, ठीक है। तो ये तीनों के ही प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरमैन है। इसके अलावा भी कुछ बॉडीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए किसके किसके वो चेयरमैन है। तो इसका सही आंसर है D 1, 2 एंड 3 यानी कि नीति आयोग, इंटरस्टेट काउंसिल और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैबिनेट कमिटीज़ के ऊपर। आपको पता है कि कैबिनेट कमिटीज़ बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करती है जो गवर्नमेंट है उसको। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, इन इमरजेंस। और ये रूल्स ऑफ हाउएवर द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसका सही जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से सही आंसर है आपका ए, मतलब 1 ओनली, क्योंकि सारे बॉडीज़ ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ही हेड करता है। कुछ बॉडीज़ जो हैं वो होम मिनिस्टर हेड करता है और फिनांस मिनिस्टर भी हेड करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्विफ्ट के ऊपर। तो ये बेसिकली एक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन टेलीकम्युनिकेशन, ये बेसिकली जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वर्ल्ड ओवर उसमें हेल्प करती है। जो 29 का सही ऑप्शन है ये है ए, कि ये एक मिडलमैन की तरह काम करती है टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर फिनेंशियल मैसेजिंग सर्विस। इसी में अभी रसिया यूक्रेन वॉर के समय स्विफ्ट ने मतलब रसिया को डिसअलाउ कर दिया था, मतलब बैन कर दिया था टू यूज़ स्विफ्ट मैकेनिज़्म। ये बेसिकली इजीली क्रेडिट जो हमारा ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प करता है करने में, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो है आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ये देखिए बेसिकली सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, आपको पता है कि अलग अलग सिस्टम होता है इलेक्शन का। तो इसमें क्या होता है कि जो हर एक सिस्टम में हर एक कंस्टिट्यूंसी मतलब अलग अलग कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती है, उससे इलेक्शन होता है। तो उससे एक एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है, इसलिए ये आंसर स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जैसा इंडिया में भी आप देखो कि जब कहीं इलेक्शन होता है तो अगर किसी पार्टी ने दूसरे पार्टी से ज़्यादा वोट ले आया तो वो जीत जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 50+1 ही लाना है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स के ऊपर। तो देखिए इसका जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सारे पार्टीज़ एलिजिबल नहीं है। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो फुलफ़िल होने चाहिए। जैसे कि 1% आपको वोट आपकी का गैदर होना चाहिए, साथ में रजिस्टर होना चाहिए अंडर सेक्शन 29 ऑफ RPA एक्ट। और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो इंडिविजुअल पर्सन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो कैन नॉट है यहाँ पे वो गलत है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार सी पोर्ट 1 एंड 2 सही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है पार्लियामेंट का, और ये कलेक्टिवली गवर्न करती है पार्लियामेंट की तरफ से। ये बाइंडिंग होती है ऑन ऑल मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी। मतलब कि देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाहे आप अगर आप मिनिस्टर हैं तो आपकी गवर्नमेंट के साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ये देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि ये मेंबरशिप जो है इसका स्प्रेड है ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स, ये सही है। लेकिन जो दूसरा है वो गलत है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने ट्राई किया था इंडिया को ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस देने का, लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया और अभी इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं है उसका। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देखोगे तो, ठीक है। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है UN का, जिसमें आपका 57 स्टेट्स हैं, जिसको जो कि आपके 4 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो कि है इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर। तो आपको इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, जो किसके अंदर वो बनी, किस कमेटी के अंदर इसका ये बनाया गया था वो पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जोनल काउंसिल क्या होता है। देखिए जब इंटरस्टेट काउंसिल जो है आपका सरकारिया, यहाँ पे पंची नहीं, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था, तो यहाँ पे सरकारिया होना चाहिए। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो फंक्शन करता है एज सेक्रेटेरिएट ऑफ द जोनल काउंसिल, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका मनी बिल के ऊपर। तो मनी बिल देखिए आपका जो नॉर्मल बिल होता है उससे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से अगर हम देखें तो मनी बिल में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि जो मनी बिल है वो फिनेंशियल बिल होती है,
मतलब जितने मनी बिल है वो फिनेंशियल बिल है, बट सारे फिनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मनी बिल में कोई आपका जॉइंट सिटिंग का ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है। आप जॉइंट सिटिंग के थ्रू मनी बिल पास नहीं करवा सकते हो, तो ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखो तो इसमें बेसिकली बात की गई है जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके वो यूनियन लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो आपको बताना है कि कौन किस लिस्ट में है और उसके अनुसार यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सही है वो है C2 and 3, यानी एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में, एडुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में है। लेकिन फॉरेस्ट जो है वो गलत है, क्योंकि ये आपका कंकरेंट लिस्ट होगा, ना कि यूनियन लिस्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।